तो जम्मू कश्मीर के अमन में खलल डालने की पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है। इस ऑपरेशन में सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसियों के साथ एनआईए भी जुटी हुई है। पिछले 24 घंटे में 4 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कल अनंतनाग में 1 आतंकी ढेर किया गया। कल ही बांदीपुरा में 1 आतंकी को मार गिराया गया। इम्तियाज अहमद डार मारा गया, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। शोपियां के तुलरान में कल रात से आज सुबह तक चले इनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। वहीं आज शोपियां के फेरीपोरा में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। तो दिल्ली में त्योहारों से पहले आतंकी हमलों की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पूरे कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ जैसे युद्ध छेड़ दिया है। आतंकियों को उनके ठिकाने से निकाल कर ठिकाने लगाया जा रहा है। कश्मीर घाटी में जो टारगेट किलिंग्स हुई, उसके बाद जो सिचुएशन पैदा हुई थी, उसको काउंटर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जो तेज़ किए ही हैं, वहीं साथ ही साथ पूरी कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है। श्रीनगर सहित पूरी कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में 4 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। सबसे ताजा एनकाउंटर शोपिया के फेरीपोरा में हुआ, जहां 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। इससे पहले 11 अक्टूबर की रात शोपिया के ही तुलरान में 3 आतंकी ढेर किए गए। ये एनकाउंटर 12 अक्टूबर की सुबह खत्म हुआ। 11 अक्टूबर को ही अनंतनाग और बांदीपोरा में हुए एनकाउंटर में एक आतंकी मारे गए थे। बांदीपोरा में मारा गया आतंकी इम्तियाज अहमद डार टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। इसी आतंकी ने 5 अक्टूबर को मोहम्मद शफी लोन की हत्या की थी। The operations here, which have been ongoing for last few days, is a standard process of operations based on intelligence. So I will not like to connect it to any events before or after in view of these operations which have been happening for last 2 days in our Kashmir. जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि इस एनकाउंटर में 2 ऐसे आतंकी मार गिराए गए जो आम लोगों की टारगेट किलिंग में शामिल थे। जो बिहार के जो पासवान जी थे, जो स्ट्रीट हॉकर थे, तो उसको मारने के बाद ये साउथ कश्मीर भाग गया था। तो हम लोग को खबर मिला था, तो उसको फॉलो कर रहे थे। इनपुट को करते करते कल इनकाउंटर मारा गया है। शोपिया में मारे गए तीनों आतंकियों में से एक ने 5 अक्टूबर की शाम श्रीनगर के लाल बाजार में वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन आम लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों और सिखों पर हमले हुए, उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम श्रीनगर के लाल मुंडी इलाके में हैं, जहां पर सीआरपीएफ की यहाँ टीम डिप्लॉय है। यहाँ नाका लगाए गए हैं। जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको फ्रिस्क किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ काफ़ी मुस्तैद हैं, अलर्ट पे हैं। अगर किसी तरीके की आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी होती है तो ऐसे जो नाका हैं उन पर उनको इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। टारगेट किलिंग के अलावा पीर पंजाल में घात लगाकर आतंकी हमले में सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद भी सुरक्षा बल काफी सक्रिय हो गए हैं और वो शहादत का बदला लेने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। सुरक्षा बल आतंकियों को कश्मीर के कोने कोने से खोज निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। पीर पंजाल इलाके में भी सघन ऑपरेशन अभी जारी है। कश्मीर में टारगेट हत्या की घटनाओं के बाद प्रशासन काफी मुस्तैद है और कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंक के खिलाफ आखिरी प्रहार करने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। खासकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बैठक के बाद सुरक्षा बल पूरे एक्शन में है। सुरक्षा बल ऑपरेशन में लगे हैं तो एनआईए भी जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले 3 दिनों में एनआईए ने 16 स्थानों पर छापेमारी कर 2 टीआरएफ आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम आज कश्मीर में 16 लोकेशंस पे छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और पूरी कोशिश यही हो रही है कि कश्मीर के अंदर जो आतंकियों का नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। ऐसे श्रीनगर के अलग अलग लोकेशंस पे जो नाका हैं वहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, उनकी गाड़ियाँ चेक की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई आतंकी किसी तरीके का एक्सप्लोसिव या हथियार लेकर के
कहीं शहर के अंदर तो दाखिल नहीं हो रहा। जहां तक हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो सिर्फ यही मकसद है कि कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी श्रीनगर शहर के संवेदनशील इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा है। फार्मासिस्ट ML बिंदु और 2 स्कूली शिक्षकों की टारगेट हत्याओं के मामले में सुराग पाने के लिए पिछले 5 दिनों में सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई है और कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। IB के काउंटर टेरर हेड करीब 1 हफ्ते से कश्मीर में है और आतंक का नेटवर्क तोड़ने के लिए खास सेक्शन में स्पेशल टीम भी लगी है। सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के लोकेशन से लेकर उनके मूवमेंट से जुड़ी हर जानकारी पर नजर रख रही है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों से मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इन ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार भी मिले। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल रखने के लिए LG मनोज सिन्हा ने यूनिफाइड कमांड की बैठक भी की। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जिस तत्परता से आतंक को खत्म करने के अभियान में जुटी हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। दिल्ली में त्योहारों से पहले आतंकी हमले की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहचान छुपाकर रह रहे एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला आतंकी अशरफ अली कई सालों से भारत में रह रहा था और आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहा था, लेकिन इस बार वो एक बड़ी साजिश को अंजाम दे पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पाकिस्तानी आतंकी को कोर्ट में पेश किया गया, जिसे 14 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। नाम मोहम्मद अशरफ उर्फ अली, पता पंजाब पाकिस्तान, पहचान ISI एजेंट और टारगेट त्योहार के मौसम में दिल्ली को दहलाना। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी को धर दबोचा। दरअसल आतंकी हमले को लेकर राजधानी में पहले से ही हाई अलर्ट है। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस को ऐसे इनपुट मिले थे कि राजधानी में आतंकी हमला हो सकता है। ऐसे ही एक गुप्त सूचना के आधार पर इस संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया है। पुलिस को शक है कि वो त्योहारों के मौसम में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। इस आतंकी के पास से AK-47 मैगजीन और 60 गोलियों के साथ एक ग्रेनेड बरामद हुआ है। 2 पिस्तौल और 50 कारतूस भी उसकी निशानदेही पर कालिंदी कुंज घाट से बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने फर्जी ID, बैग और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस खतरनाक आतंकी को पकड़ने के ऑपरेशन की निगरानी खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना कर रहे थे। दिल्ली में नाम बदलकर रह रहा था यह आतंकी। ISI ने दिल्ली में आतंकी हमले के लिए दी थी ट्रेनिंग। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के बाद नेपाल के रास्ते भारत पहुंचा था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह आतंकी पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहा था और इसने हिंदुस्तानी लड़की से शादी भी कर ली थी। हालांकि वो फिलहाल अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। मोहम्मद अशरफ को बांग्लादेश के रास्ते सिलीगुड़ी बॉर्डर से भारत में भेजा गया था। इसने भारत में पासपोर्ट भी बनवा लिया था और 2 बार विदेश यात्रा के जरिए सऊदी अरब भी जा चुका है। 2014 में पासपोर्ट बना है और उस पर अस्थायी पता बिहार का है। अब तक इस आतंकी के 5-6 ठिकाने सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से यह ISI हैंडलर से काम करता था। भारत में नूरी अहमद के नाम से रह रहा था और कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। मोहम्मद अशरफ दिल्ली के स्लीपर सेल का मुखिया था और हिंदुस्तान आने वाले आतंकियों को हथियार और लॉजिस्टिक मुहैया कराता था। दिल्ली में इसके नेटवर्क में और भी लोग हैं। ऐसे में जल्द ही कई और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मोहम्मद अशरफ ने हथियार को कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे रेत के नीचे दबा कर रखा था।
अशरफ उर्फ अली की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अशरफ ने कालिंदी कुंज के यमुना घाट है, यमुना घाट के ठीक यहाँ पर आप देखिए झाड़ियाँ हैं और इन्हीं झाड़ियों के बीच उसने हथियार छुपा रखे थे। आज सुबह पुलिस जब उससे पूछताछ की और पुलिस ने पूछताछ के बाद जब उसे यहाँ पर लेके आई तो यहाँ से पुलिस ने हथियार बरामद किए, AK-47, ग्रेनेड, मैगजीन, जिंदा कारतूस, ये तमाम हथियार को उसने यहाँ छुपा रखा था। यानी कि दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश करने की फिराक में था जिसे नाकाम कर दिया गया और एक पाकिस्तानी आतंकी की हुई है गिरफ्तारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.